हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बनके ये तैयार हो जाता है, एकदम जूसी और बहुत ही बढ़िया। घर पर बनाया जाने वाला गुलाब जामुन का तो बात ही अलग होता है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन, तो मैंने ले लिया है। और अब हम लेंगे गुलाब जामुन का मिक्स किया हुआ जो पैकेट में आता है वो। अब इसे हम खोलेंगे और सारा मिक्सर को हम इस बर्तन में डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें खोलना है। चाकू या फिर कैंची की मदद से आप इस पैकेट को फाड़ सकते हैं और इसका मिक्सचर को इस बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो गुलाब जामुन के सारे मिक्सचर को मैंने इस बर्तन में निकाल दिया है। और फिर अब हम रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल पानी लेंगे और इससे हम हल्के हाथों से गूंद लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे गूंदना है। आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमें लेना है और इसे हल्के हाथों से गूंद लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैं इसे गूंद रही हूँ, ये हाथों में चिपक रहा है। उसके लिए हम लेंगे अपने हाथों में तेल या फिर घी। तो यहाँ पे मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ा तेल हम लेंगे तो जो बर्तन में चिपक रहा है वो या फिर हाथों में चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें लेना है और इस तरीके से बढ़िया सा डो बना के हमें तैयार करना है। तो हमें उसे वैसे ही गूंदना है जैसा हम आटा गूंदते हैं। तो इस तरीके से मैंने गूंद के अच्छा सा तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे, तब तक हम इसकी चाशनी की तैयारी करते हैं। तो मैंने इसे ढक दिया है और फिर अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी और 2 कप पानी। जितना चीनी लेना है उतना ही पानी भी लेना है, उससे ज़्यादा ना कम। ये सही मेज़रमेंट है चाशनी बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया है और अब इस बर्तन को हम रखेंगे गैस पर और इसे हम मीडियम आंच में पकाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं चम्मच की मदद से मैं इसे थोड़ा चला ले रही हूँ, जिससे कि ये चीनी जो है जल्दी से पिघल जाए। चीनी अब पिघलने लगा है और मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 2 हरी इलायची और फिर अच्छे से हम इसे घोल लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से घुल गई हैं, मिल गया है। और हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जब हम इसे हाथ में पकड़ेंगे थोड़ी सी चिपचिपाहट होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपाहट या फिर 1 तार 2 तार वैसी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये थोड़ा चिपक रहा है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो ये रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक ढक्कन से ढक देंगे। तो हमारा चाशनी जो है वो रेडी हो चुका है और इसे मैंने ढक दिया है। अब हम चलते हैं डो की ओर। ढक्कन हम हटाएंगे और फिर अब हम एक प्लेट लेंगे, फिर तेल लेंगे और अपने हाथों में तेल लगाएंगे और जितनी छोटी बड़ी साइज़ चाहिए उसके अनुसार हम लोई तोड़ेंगे और फिर गोल गोल घुमाते हुए एक बढ़िया सा लड्डू जैसा हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें बनाना है और फिर तैयार करना है गुलाब जामुन को। तो इस तरीके से जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये अच्छे से लड्डू के जैसा गोल गोल बनेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर का जो भाग है वो क्रैक्स नहीं आने चाहिए, एकदम चिकना और बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लगातार जब घुमाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये ऊपर से एकदम चिकना, कहीं से कोई क्रैक्स नहीं है। इसका मतलब ये बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सभी गुलाब जामुन को बना के तैयार करेंगे। तो ये रेडी है। इसी तरीके से आप सभी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पहला बैच मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कढ़ाई में तेल और फिर मैं इसे पहले गरम करके रखी हूँ और गैस का फ्लेम हमें डालने के बाद या फिर डालते समय लो में कर देना है। तो मैं लो में रखी हुई हूँ और जितना आता है एक बार में उतना हमें डाल लेना है और इसे हल्के हाथों से इसे हमें इस तरीके से छोलने से हमें
चलाना है, एकदम हल्के हाथों से करना है, नहीं तो ये टूट सकता है क्योंकि अभी ये तुरंत ही डाला गया है, नहीं तो फिर ये जल्दी ही टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रसगुल्ला को बना के तैयार करना है। इसे बीच बीच में चलाना है, उलटना है, पुलटना है, जिससे कि ये सब तरफ से पक सके और सब तरफ से बढ़िया कलर आ जाए। तो इस तरीके से हमें उलटते पुलटते हुए इसे फ्राई करना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं गुलाब जामुन जो है फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। तो ये रेडी है। अब इसे मैं निकालूंगी और फिर चाशनी में डाल दूंगी। तो हमें इसे गरम चाशनी में ही डालना है, जिससे कि रस जो है वो जल्दी से अंदर चला जाए। तो इस तरीके से हमें निकालना है और फिर चाशनी में डालना है। तो अब हम चाशनी में इसे डाल देंगे और फिर ढक्कन से ढक देंगे। तो आप भी इस तरीके से जब रसगुल्ला बनाएंगे तो आपका भी रसगुल्ला जो है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। हम चम्मच की मदद से थोड़ा इस तरीके से हिला डुला देंगे, जिससे कि सब तरफ से जो रस है वो गुलाब जामुन में घुस जाए। अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे 5 मिनट के लिए और फिर आप लोगों को देखने से ही पता चल गया होगा कि गुलाब जामुन जो है रस को अपने में अच्छे से सोख लिया है। तो ये बनके रेडी है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकालती हूँ और फिर काट के दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया और परफेक्ट बना है। तो सभी गुलाब जामुन को मैंने एक प्लेट पे निकाला है। एक गुलाब जामुन को मैं काट के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से जूसी और फिर परफेक्ट बना है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि गुलाब जामुन जो है कितना बढ़िया बना है। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर तक जूस जो है वो अच्छी तरीके से चला गया है और खाने में तो है ही बहुत टेस्टी। तो आप भी इसे अपने घरों पे ट्राई कर सकते हैं और फिर इसे बना के इसका मज़ा ले सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।